खारून नदी के तट पर बसा शहर रायपुर और उसी खारून नदी के तट पर है हटकेश्वर महादेव का मंदिर। इसकी मान्यताएं काफ़ी अनोखी है। इसको लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ की शिवलिंग की स्थापना से लेकर यहाँ भगवान की पूजा तक सभी में अलग अलग मान्यताएं हैं। इस पर बातचीत करेंगे और इस मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ सिर्फ रायपुर की ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में समझने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि रायपुर में एक अनोखा मंदिर है, कहते हैं इसे हटकेश्वर महादेव मंदिर को। सबसे पहले तो आप इसकी स्थापना की कहानी बताइए। स्थापना को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि बजरंगबली ने अपने कंधे पर बिठाकर महादेव जी को यहाँ पे लेके आए थे। जी, ये जो है देखिए, कहा जाता है, कोई बोलते हैं पांडवों के द्वारा हुआ जी। जब बाणासुर का वध करने आए थे तो शिवपिंड का पूजा किए थे तो उनके द्वारा स्थापित हुआ है। किसी का कहना है कि कैलाश से जो शिवलिंग राजिम के लिए लाया गया था, वह कुछ देर हो जाने के कारण में माता जी ने जो है, सीता जी ने रेत से शिवलिंग का स्थापना किया और हनुमान जी जो लाए थे उसको खारू नदी के तट में स्थापित किया। यह एक दंत कथा और काल्पनिक लगता है। त्रेता युग की कहानी को कितना विश्वास करते हैं? जी, विश्वास तो है, लेकिन इतिहास से प्रत्यक्ष प्रमाणित कोई चीज नहीं बोल पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की कथाएं बताई जा रही है। यहाँ पे हटकेश्वर महादेव नाथ नाम लिया जाता है, तो इस नाम के पीछे क्या कहानी है? महादेव के तो बहुत सारे नाम हैं, इस नाम के पीछे क्या कहानी? ये भागवत के 5वें स्कंद में एक उल्लेख है बहुत सुंदर सा हाटकेश्वर नाथ के बारे में। हाटकेश्वर नाथ के बारे में जो उल्लेख है, कहा गया सूतल लोक से अपने पंचायतों के साथ उद्गम हुआ है भगवान हाटकेश्वर नाथ का, जो स्वयंभू लिंग का स्वरूप स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसा इसमें कथा के अनुसार जो है 5वें स्कंद में यह स्पष्टीकरण किया गया है कि वह हाटकेश्वर नाथ की जो प्रतिमा है, जो स्वयंभू लिंग है, वह नदी के तट पर है। और भारत में 2-3 ऐसे हाटकेश्वर नाथ के स्थान है जिसमें नदी का तट का उल्लेख जो मिलता है, ये महादेव घाट में ही मिलता है। अब ये कहा गया हाटकेश्वर का अर्थ क्या होता है? हाटकेश्वर का अर्थ होता है कि हाट, बाजार जिसको कहा जाता है। हाट मतलब सोना, हाट मतलब नशीले द्रव्य, जो धतूरा, भांग ऐसे द्रव्यों का सेवन करके वहाँ के लोग जो है जीवन यापन करते हैं और बड़े भोगी और विलासी होते हैं, यह कहा गया है। तो उसके आधार पे हमने एक चीज देखा है कि जिस 5वें स्कंद में भागवत का जो उल्लेख किया गया है, वह लगभग मिलता जुलता हमको स्वरूप दिखता है। हम यह स्पष्ट नहीं कह सकते कि कथा यही का है, लेकिन जो का उसमें कल्पना बताई गई है, जो कथाएं बताई गई है, जो रचनाएं बताई गई है, वह रचना लगभग मिलता जुलता दिखता है। इसे कहते हैं कि करीब 500 साल पुराना मंदिर इसे कहा जाता है जी। तो ये बताइए हमें कि इस मंदिर की और क्या खासियत है जो लोगों को नहीं पता होगी? देखिए, पहले इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है वंशी राजाओं के राजा ब्रह्मदेव जो यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हुए थे जी। तो अचानक घोड़े के पैर में मोच लगने के कारण घोड़ा गिर पड़ा। तो अपने सैनिकों से कहा कि क्या है देखो यहाँ पे। तो पत्ते डंगालों को हटाया गया तो वहाँ एक शिवपिंड पाया गया। तो नदी से जल ला करके राजा ने जैसा अपनी व्यवस्था बना वैसा जल चढ़ाया और उन्होंने कामना किया कि हे प्रभु, मेरे यहाँ अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो मैं यहाँ पे 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण करूँगा आपके लिए। और यहाँ पुष्कर में जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि का, वह मेला प्रारंभ करवाऊंगा कुछ भी, इसी परिसर में। तो उन कुछ विगत वर्षों बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ। तो
अपने संकल्प को याद किए और यहाँ पे आकर के ढोल नगाड़े बाजे के साथ आकर पूजा अर्चना करके 6 माह की रात्रि में यहाँ मंदिर का निर्माण किया और मेला का प्रारंभ किया। ये 1428 ईस्वी की कथा है। बहुत पुराना मंदिर है। जी। अच्छा पुजारी जी ये बताइए हमें कि इस मंदिर की खासियत तो हमने समझ ली कि बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त ये मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है कि अखंड धुनी भी जलाई जाती है। जी, अखंड धूना है यहाँ पे, जो जैसे माता जी के दरबार में अखंड दीप जलता है, जिसमें तेल दीप का ध्यान दिया जाता है, सेवा किया जाता है, वह दीप को बुझने नहीं दिया जाता। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान शिव जी के दरबार में धूनी है और धूनी में प्रतिदिन हम ध्यान रखते हैं सुबह शाम, और वो अग्नि प्रज्वलित रहता है और उस अग्नि से ही भगवान का धूप दीप होता है और उसको सिद्ध धूनी माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी को अति प्रिय है धूना। नदी का तट, बट का वृक्ष और धूना शमशान। जहाँ धूना है वहाँ शिव का निवास होता है। एक बात और बताइए कि यहाँ इस परिसर में किन किन भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? देखिए, प्राचीन अगर कहा जाए तो भगवान हटकेश्वर नाथ जी हैं, वराहा रूप है और राम जानकी की प्रतिमा है। उसके बाद जो है वर्तमान में लगभग 50 वर्षों के अंतर्गत जो मंदिर बना है, अलग अलग निर्माण हुआ, सत्यनारायण जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, राम जानकी जी हैं, गणेश जी हैं, मंगला गौरी जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। इस प्रकार जो है छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। तो हटकेश्वर नाथ धाम की बात करें तो इसकी मान्यताएं भी अनोखी है और इसमें जिस प्रकार की इसकी खासियत के बारे में हमने यहाँ के पुजारी से बातचीत किया तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बताया कि ये 500 साल पुराना यहाँ अखंड ज्योति जलाई जा रही है और श्रद्धालुओं को देखकर समझ सकते हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी होगी, कितने लोग यहाँ पर आते होंगे। तो इस तस्वीर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं से कुछ बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राधारमण नापित। बताइए कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो भाई हम कम से कम 23 सालों से आ रहे हैं। 20 सालों से। क्या क्या खासियत यहाँ की? यहाँ का भाई आने के बाद जो भी आप मांगो वो मिलता है। अच्छा मैडम आपका क्या नाम है? तन्वी शर्मा। ये बताइए कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो 2 साल से ही रायपुर में 2 साल से आ रही हूँ। 2 साल से। यहाँ क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ समझ आता है आपको इस मंदिर के बारे मैं यहाँ हर मंडे को आती हूँ, में? हर मंडे। बस अच्छा लगता है मन। अच्छा देखिए जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को कहना है कि कोई 25 साल से आ रहा है, कोई 23 साल से। सर आपका क्या नाम है? श्रेयांश वर्मा। ये बताइए इस मंदिर में कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल से। जी। क्या लगता है यहाँ पे आपकी मान्यता जो मानी जाती है इस मंदिर को लेकर और जो आप लोग मांग करते हैं तो पूरी होती है? मांग क्या करे, भगवान है सब दे देते हैं, ऐसा मांगेंगे तो ना आके मंदिर। अच्छा तो देखिए श्रद्धालुओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ वो लंबे समय से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन महादेव का यहाँ पर कर रहे हैं और एक अनोखे रूप में यहाँ पर महादेव लोगों को दर्शन देते हैं और हटकेश्वर नाम से महादेव लोगों को यहाँ पे दर्शन देते हैं। इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर हर महाशिवरात्रि के अवसर पर और रोजाना भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।